हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा जो पेपर जो हमने डिस्कस करना है वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का रहने वाला है, यानी कि FAA का रहने वाला है। इससे पहले हमने लेबोरेटरी असिस्टेंट का किया था, उससे पहले हमने जूनियर असिस्टेंट का किया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ पर JKSLB PYQ के नाम से, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। की हम बात कर लें तो इसके 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो हमने 120 क्वेश्चन सारे जो है वो डिस्कस करने हैं। हालांकि मैं इसमें से मैंने जो है कंप्यूटर के कल कुछ डिस्कस कर भी लिए थे। अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा कंप्यूटर की। बाकी इसमें हमने जो है करने 120 क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। आप कोशिश करना साथ साथ में खुद से भी करने की, ताकि अगर आपको याद है तो आपको रिवीजन हो जाएगी। तो अगर आपको नहीं आता तो मैं साथ साथ में आंसर भी करता रहूँगा और कुछ का जो एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। खैर उतनी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगा क्योंकि 120 क्वेश्चन है तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि शॉर्ट शॉर्ट आपको बताने की और आंसर आपको बता दूंगा कि जो है इसका आंसर क्या रहने वाला है। बाकी आपको मैं लास्ट के ऊपर बता दूंगा कि इसके जो है PDF आपको पेपर कहाँ मिल जाएगा, आंसर विद आंसर की आपको कहाँ मिल जाएगा, वो लास्ट में आपको मैं बता दूंगा। तो आपका टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, करते हैं स्टार्ट। आप भी साथ साथ में जो है कोशिश किया करें कि साथ साथ में जो है वो करने की। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज वो होती है जो एक से दूसरे को जो है लग जाती है। इनमें से पूछ रहा है कि वो कौन सी नहीं है। तो देखिए, डायबिटीज़ जो है ऐसी डिजीज़ है इनमें से कि जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं होती, या एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं होती, यानी कि जो इसको हम शुगर बोलते हैं, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं होती। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। विटामिन और डेफिशिएंसी दी है, यहाँ पर हमें मैच नहीं करना है, बल्कि हमें यहाँ पर ये बताना है कि कौन इस जो विटामिन के सीक्वेंस में जो दिया गया है क्या सही है या नहीं है, वो हमें प्योर बना के बताना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्योर विटामिन डी के साथ जो रिकेट्स है ये मैच कर रहा है, और विटामिन B1 के साथ बेरी बेरी जो है ये मैच कर रहा है। तो C और D जो है ये करेक्टली मैच कर रहे हैं। तो ऑप्शन इसका C हो जाएगा इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो थर्ड है हमारे पास के फूड कैंस आर कोटेड विद टिन इंस्टेड ऑफ जिंक ड्यू टू। तो इसका हो जाएगा कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। ऑप्शन बी इसका जो है वो राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। तो क्वेश्चन 4 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट ऑफ ए फूड चेन। यहाँ पर अगर देख लेते तो ऑप्शन बी में आ रहा है कि ग्रास जो है वो बकरी गोट खाती है, उसके बाद गोट को बकरी को जो है उसका मीट जो है इंसान खाते हैं। तो ये फूड चेन बन रहा है। इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रास गोट एंड ह्यूमन। अगर बाकी आप देख रहे तो कोई भी ऐसा जो है वो मैच नहीं कर रहा। अगर हम पहला देख लेते हैं ग्रास वीट तो ग्रास का कुछ ऐसा है नहीं, और मैंगो कोई भी जो है वो नहीं मैच कर रहा। तो ऑप्शन बी ही जो है फूड चेन में जो है मैच कर रहा है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। यहाँ पर भी हमें पेयर बनाने हैं। पहले इलेक्ट्रिकल पैरामीटर दिए गए हैं, उसके बाद मेजर यूनिट दिए हैं। इनमें से इनका जो पेयर बना के हमें आंसर करना है। पहला पावर है, पावर का वाट्स ये भी जो है वो ये ठीक है। करंट का ये नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी हर्ट्स ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद ये रेजिस्टेंस का एम्पियर ये नहीं होगा। तो ऑप्शन वही हो जाएगा A और C। तो इसका मतलब कि ऑप्शन बी में ऑप्शन आ रहा है, तो ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। यहाँ पर पेयर हमें मैच करके फॉलोइंग जो है पेयर करेक्टली मैच करके हमें आंसर सीक्वेंस में करना है कि कौन सी के साथ किसका आएगा। देखिए, सोडियम का जो सिंबल है वो Na है। तो पहला जो ए वाला 3 के साथ मैच करेगा। कार्बन का हमारे पास है C, तो 4 के साथ करेगा। सल्फर का हमारा आएगा हमारे 1 के साथ होगा, उसका जो सिंबल है S है। और कोबाल्ट का जो है CO है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो करेक्टली मैच करेगा वो ऑप्शन C में है, वो जो मैच करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि फोर्सेस दैट एक्ट फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम आर रेफर्ड टू एज डैश। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो इंपल्सिव फोर्सेस रहेगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 भी यहीं पर, इसे भी देख लेते हैं कि हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म स्मोक एंड डिफाइन इट्स लेयर्स। तो वो साइंटिस्ट थे डॉक्टर हेनरी एंटोइन। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट है कि लाइफ ऑन द अर्थ इज पॉसिबल ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। और दूसरा जो स्टेटमेंट है कि इंक्रीज इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज ए नेचुरल प्रोसेस। अब इनमें से जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें बतानी है। तो दूसरी वाली तो बिल्कुल करेक्ट नहीं लग रही मुझे, और पहली वाली करेक्ट जो स्टेटमेंट है, तो इसलिए ओनली वन जो है इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे 3 स्टेटमेंटें दी गई हैं, इनमें से हमें जो करेक्ट नहीं स्टेटमेंट है वो बतानी है। याद रखना, यहाँ पर लिखा है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट। ठीक है, ये करेक्ट जो नहीं है वो हमें बतानी है। जो करेक्ट नहीं है तो वो A और C वाली जो है करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन C इसका राइट हो जाएगा। आप जो है साथ साथ में खुद से भी जो कर रहे हैं, तो आप क्या करें, जैसे ही क्वेश्चन नेक्स्ट आए तो आप उसे पास कर लें, क्योंकि मैं टाइम नहीं लेता हूँ आंसर करने के लिए। तो आप पास करें, फिर आंसर आपने करें, उसके बाद मेरा आंसर सुने कि अपना आंसर से मैच करें। कि विच हिल इन द वैष्णो देवी मंदिर लोकेटेड ऑन।
तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिकुटा। ये याद रखना, कटरा नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पर हिल्स का पूछा कि वैष्णो देवी मंदिर जो है कौन सी हिल के ऊपर लोकेटेड है, तो वो हमें बताना है कि कौन सी हिल बतानी, ये जगह नहीं बताने की कौन सी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कटरा करके आएंगे तो वो गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है त्रिकुटा हिल्स है, ऑप्शन डी। तो यहाँ पर है अरेंज फॉलोइंग इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इन्हें हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है वो लिखना है। देखिए पहला जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर हम देखें तो पहले लखनऊ आएगा यानी कि सी, उसके बाद जलियांवाला बाग, उसके बाद आएगा डांडी, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि CABD ऑप्शन 20 का जो है क्वेश्चन नंबर 12 का राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं कि द फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज कॉल्ड दी। तो ये प्रिजा सभा रहेगा इसका आंसर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो 14 क्वेश्चन नंबर यही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर। इनमें से कौन सी जो है वो झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो वेरीनाग जो है वो ट्रिब्यूटरी नहीं है झेलम रिवर की, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एज पर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 यूटी क्रिएटेड विदाउट लेजिस्लेटर इज, तो वो लद्दाख है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विदाउट लेजिस्लेटर जो है वो लद्दाख है, लद्दाख यूटी है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पर स्टेटमेंटें दी गई हैं, 2 स्टेटमेंटें दी गई हैं, उन्हें हमें जो राइट स्टेटमेंट है वो हमें बतानी है। तो ओनली जो है फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो राइट है, तो ओनली 1 ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी यहीं पे है, तो उसे देख लेते हैं। विच ऑफ द प्लेस इज नोन एज द गेटवे टू द कश्मीर वैली। तो गेटवे जो है कश्मीर वैली, इस यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा जम्मू, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, विच पास कनेक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर विद लद्दाख। तो ये जो पार्ट कनेक्ट करता है वो जोजिला पास है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 है कि व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। याद रखना कि जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारी लैंग्वेजें बोली जाती हैं, यानी उर्दू, कश्मीरी, हिंदी, इंग्लिश भी बोली जाती है, लद्दाखी बोली जाती है, पहाड़ी बोली जाती है, उसके बाद डोगरी भी बोली जाती है, लेकिन यहाँ पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है उर्दू। तो ये याद रखना, तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का, उर्दू जो है लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन एन ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से साउथ के बीच में ऑर्डर में हमें बताना है। तो पहले हमें जो आएगा हिमाचल प्रदेश, उसके बाद आएगा मध्य प्रदेश, उसके बाद आएगा तेलंगाना, उसके बाद आएगा तमिलनाडु, यानी कि ADCB ऑप्शन सी इसका जो है वो राइट हो जाएगा अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ से इसे सीक्वेंस में लगाएं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में है, हमें यहाँ पर पेयर बना के आंसर करना है इसका कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो असम में है, ऐसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है, वो उत्तराखंड में है। उसके बाद रणथंभौर नेशनल पार्क है वो राजस्थान में है, गिर नेशनल पार्क है वो गुजरात में है। तो ये सीक्वेंस बन जाएगा 4 3 2 1, यानी कि ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए पहले जो है क्या हुआ था कि लॉन्च ऑफ चंद्रयान 3, उसके बाद G20 समिट इन इंडिया, उसके बाद जो हुआ था वो ICC वर्ल्ड कप फाइनल 2023 हुआ था, उसके बाद जो है COP28 क्लाइमेट समिट इन दुबई, यानी कि ऑप्शन CABD हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 23 है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे 3 स्टेटमेंटें दी गई हैं, इन्हें हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है उससे बताना है। देखिए रबी क्रॉप आर आउट बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर, उसके बाद सेकंड है कि रबी क्रॉप्स जो है रिक्वायर लॉट ऑफ वाटर, रबी क्रॉप नीड वार्म वेदर फॉर ग्रोथ। और ये दोनों जो है सेकंड और थर्ड जो है वो गलत है, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये राइट हो जाएगा। तो ओनली ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 24 है कि दी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मीन्स। तो इसका होगा कि डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट, यानी कि ऑप्शन सी इसका हो जाए, सॉरी डी ऑप्शन जो है वो राइट होगा क्वेश्चन नंबर 24 का, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, इन विच टूरिस्ट प्लेस कोलाहोई ग्लेशियर इज लोकेटेड। तो ये कोलाहोई जो ग्लेशियर लोकेटेड कहाँ पे है, पहलगाम, तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे लेक दी गई है और एक साइड में स्टेट दी गई है, हमें वो बताना कि कौन सी लेक कौन सी स्टेट में है। देखिए हुसैन सागर जो है वो तेलंगाना में है, अच्छा पुलिकेट लेक जो है वो आंध्र प्रदेश में है, डल लेक जम्मू कश्मीर में है, और लोकटक लेक जो है वो मणिपुर में है, यानी कि ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी 4 3 2 1, ऑप्शन बी हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26 का। तो क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर स्टेटमेंट दी है, 3 स्टेटमेंट दी है, इनमें से हमें बताना है कि कौन सी राइट स्टेटमेंट है। तो राइट जो स्टेटमेंट है वो पहली और ए और बी जो है वो राइट स्टेटमेंट है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास के हु इज़ पॉपुलरली नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो वो है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी जो है वो राइट ऑप्शन रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। यहाँ पर भी डैम एक साइड में दी है और एक साइड में स्टेट दी गई है, हमें बताना कि कौन सी डैम कौन सी स्टेट में है। तो सरदार सरोवर डैम जो है वो गुजरात में है, उसके बाद भवानी सागर डैम जो है वो है तमिलनाडु में, उसके बाद कोहिना डैम जो है वो महाराष्ट्र में है और तहरी डैम जो है वो उत्तराखंड में है। यानी कि ऑप्शन इसका हो जाएगा 3-4-2-1, 3-4-2-1, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भी है कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, यानी कि फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी, तो ये गुलाब सिंह है। उसके बाद दार उल आलम, ये है महाराजा रंजीत देव। उसके बाद मियाँ दीदू, ये है रेबिलियन ग्रुप के हेड है। उसके बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर, तो वो गुजरात, ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी राइट ऑप्शन रहेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 31 है कि फिक्स्ड कॉस्ट इज ए कॉस्ट, तो ये रहेगा इसका आंसर कि विच डू नॉट चेंज इन टोटल ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड डिस्पाइट चेंजेस इन आउटपुट, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। उसके बाद है कि कैलकुलेट द प्राइम कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, तो ये जो प्राइम कॉस्ट हो जाएगी ये 1,70,000 की हो जाएगी, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सप्लायर पर्सनल AC आर सीन इन द, तो इसका आंसर रहेगा हमारे पास परचेजेस लेजर, ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। तो नेक्स्ट हमारे पास कि बुक कीपिंग इज रिकॉर्डेड एज द स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, या अगर प्राइमरी भी आंसर ऑप्शन में हो तो फर्स्ट और प्राइमरी एक ही बात है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है, तो वो ऑप्शन सी में जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कॉन्सेप्ट सजेस्ट द एक्सक्लूजन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन बैलेंस शीट, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 37 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर शुड एन अकाउंटेंट फॉलो वाइल प्रिपेयरिंग ए वॉचर, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ये तीनों हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी इसका राइट रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस डॉक्यूमेंट्स इज ए प्रूफ ऑफ पेमेंट फॉर ए बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो वो रिसिप्ट होगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 39 है कि इन बैंक स्टेटमेंट कैश डिपॉजिटेड इज शोन एज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रेडिट। अच्छा, नेक्स्ट है कि व्हाट इज डिपॉजिट इन ट्रांसिट इन बैंक रिकॉन्सिलिएशन, तो इसका हो जाएगा एडिड टू बैंक बैलेंस, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41 है कि विच टाइप ऑफ चेक दैट इज दैट विच इज इशूड बाय ए फर्म बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक, तो वो आउटस्टैंडिंग जो है चेक्स हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है कि द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम वाज अर्लियर नोन एज, तो ये हो जाएगा सेंट्रल प्लान स्कीम्स मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रोड्यूस फ्रॉम इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज कॉमनली नोन एज, तो ये होगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा राइट क्वेश्चन नंबर 43 का। नेक्स्ट है कि व्हाट हैपन्स व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज टू पार्टनर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट कि डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है कि एम एंड आर टू पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 3:2 रेशियो, तो दे एडमिट पी एज ए न्यू पार्टनर विद 1/5 शेयर, मतलब 5वां हिस्से में, और व्हाट विल बी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो वो ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद है कि द मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग आइटम फ्रॉम ए जर्नल इनटू देयर रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट और जर्नल्स इज नोन एज, तो आंसर हो जाएगा पोस्टिंग, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है कि व्हेन एडिट इज अंडरटेकन टू चेक द फाइनेंशियल कंट्रोल्स एंड इरेगुलरिटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन इन इट इज विच टाइप ऑफ एडिट, तो ये कौन सी है, तो ये इंटरनल एडिट्स है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 47 का। अच्छा, क्वेश्चन 48 है कि करंट रेशो इज इक्वल टू, तो ये करंट एसेट्स है और करंट लाइबिलिटी, ऑप्शन ए जो है इसका राइट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि एक बैंक पासबुक इज ए कॉपी ऑफ, तो ये है द कस्टमर अकाउंट इज द बैंक्स लेजर, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा राइट क्वेश्चन नंबर 49 का। क्वेश्चन नंबर 50 है कि ट्रायल बैलेंस हेल्प टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द लेजर, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा लेजर, क्वेश्चन नंबर 50 का। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज जनरल्स प्रिपेयर देयर बुक ऑफ अकाउंट्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, तो ये है सोल ट्रेडर्स के लिए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर। और 52 भी यहीं पर है कि जीएसटी इज ए कंपोजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स बेस्ड ऑन, तो ये हो जाएगा डेस्टिनेशन, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज फाइनेंशियल लेवरेज मेजर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 53 का। तो 54 भी यहीं पर, इसे भी देख लेते हैं कि फाइनेंस बिल बिकम द फाइनेंस एक्ट व्हेन इट इज़ पास्ड बाय। तो ये हो जाएगा बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड साइंड बाय प्रेसिडेंट, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 का। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि इनकम विच अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया एंड आल्सो रिसीव आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल इन केस ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूड इन डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 252 ऑफ द CGST एक्ट 2017। तो ये हो जाएगा एक्शनेबल क्लाइम, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमाउंट पेएबल एट द टाइम ऑफ क्लोजर और ऑप्टिंग आउट ऑफ नेशनल पेंशन स्कीम रेफर्ड टू द सेक्शन 80 CCD शैल बी एग्जाम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ टोटल अमाउंट पेएबल। तो वो होगी 40%, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 57 का। क्वेश्चन 58 है गुडविल ऑफ ए फिल्म ऑफ एक्स एंड वाई इज वैल्यूड एट RS 30,000, इट इज अपेयरिंग इन द बुक एट RS 12,000, दैट इज एडमिटेड फॉर 1 or 4 shares, what amount he is supposed to bring for goodwill। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 7500, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 59 है, यहाँ पे असर्शन और रीज़न दिया गया है, इसमें से हमने जो है करेक्ट ऑप्शन जो है इसमें नीचे आंसर में करना। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारे पास कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड बाय द फर्म ऑफ अर्न प्रॉफिट ऑफ RS 1,80,000 पर ईयर। और यहाँ पर सारे प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, सेल प्राइस दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग फैक्ट्री प्राइस और फिक्स सेलिंग कॉस्ट सब दिया हुआ, उसके बाद हमने आंसर करना है। तो इसका आंसर आएगा, ये सबको मिला के जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 98,000 यूनिट्स, मतलब ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का। 61 क्वेश्चन है कि स्नेक इन दी ग्रास। तो इसका आंसर हो जाएगा सीक्रेट ऑफ हिडन एनिमी, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का। तो 62 भी यहाँ पर देख लेते हैं कि सिनोनिम ऑफ एडमोनिश। तो इसका आंसर रहेगा थ्रेटन, यानी कि ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 62 का। क्वेश्चन 63 है कि एंटीनिम ऑफ एग्नी। तो इसका आंसर होगा प्लेयर, ऑप्शन ए जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है कि रीअरेंज द जम्बल्ड फ्रेज इन मीनिंगफुल रेफरेंस। तो यहाँ पर 7 बल्कि 8 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें हमने जो एक सीक्वेंस में डालकर मीनिंगफुल इसका मतलब निकालना है इनका, तो हमें वो उसका आंसर बताना है। तो 64 का हमारे पास जो आंसर रहने वाला है वो है, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। 65 है कि इंसर्ट प्रॉपर प्रीपोजिशन इन दी सेंटेंस। सेंटेंस है कि ही हिंटेड डैश सम लॉस ऑफ ट्रेजर। तो इस डैश में आएगा एट आएगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 66 चूज द करेक्ट ऑप्शन द बॉय वेयर प्लेइंग क्रिकेट। इसका हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है, 4 ऑप्शन हमारे पास है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज, ऑप्शन डी जो है वो राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का। यहाँ पर है कि फिल इन द ब्लैंक विद अ सूटेबल आर्टिकल द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन डैश वेस्ट। तो इसका हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 67 का, इस डैश में क्या आएगा। तो आंसर में आएगा सेट इन दी वेस्ट, ऑप्शन सी होगा, दी इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन इफ हैड लेफ्ट अर्ली लाइक एवरी टाइम एल्स डिड आई डैश, डैश में आएगा वुडंट बी सिटिंग हियर नाउ लिस्टिंग टू ऑल दिस रबिश, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 69 है कि पिक आउट द क्लास ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस क्या है कि नेहा प्लेड व्हेन इवनिंग केम, इसका हमें क्लास जो है वो बताना है। तो वो है व्हेन इवनिंग केम, ऑप्शन बी यानी कि इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 है कि ही सेड टू अस व्हाई आर यू ऑल सिटिंग अबाउट देयर डूइंग नथिंग। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी में होगा कि ही आस्क्ड अस व्हाई वी आर ऑल सिटिंग अबाउट देयर डूइंग नथिंग। क्वेश्चन 71 है कि सेकेंडरी डाटा इज प्राइमरली सोर्स्ड फ्रॉम। तो ये पब्लिकली अवेलेबल डाटा बेसिस, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 71 का। उसके बाद 72 है हमारे पास कि व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड। तो आंसर हो जाएगा इसका कंडक्टिंग इंटरव्यूज एंड सर्वेज, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 का। तो क्वेश्चन नंबर 73 है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्वेश्चन प्रिपरेशन। यहाँ पर हमें स्टेटमेंट दी गई है, इनमें से हमें बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो राइट स्टेटमेंट है, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ए और बी जो स्टेटमेंट है वो
ट्रू स्टेटमेंट है तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टेबुलेशन इज फॉल्स। इनमें से जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो हमें बतानी है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका रहेगा ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 74 का। क्वेश्चन नंबर 75 है हमारे पास कि 8 रैंडमली सिलेक्टेड कॉलेज स्टूडेंट वेयर आस्क्ड टू स्टेट द नंबर ऑफ आवर्स दे स्लिप्ड इन प्रीवियस नाइट, द रिजल्टिंग डाटा वैल्यू आर 48753773। अब यहाँ पर है कि अरेंज द फॉलोइंग वैल्यूज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो हमें उस हिसाब से हमें आंसर करना है इसका। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो नंबर आएगा वो आएगा DCBA, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट हो जाएगा। स्टेटमेंट है यहाँ पर कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोबेबिलिटीज। तो यहाँ पर स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंटें दी गई हैं, उनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट हमें जो है उसका आंसर करना है। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है P और S। हालांकि जो की आंसर की के हिसाब से ओनली S जो है वो राइट ऑप्शन है, लेकिन मैंने क्रॉस चेक करने के बाद जो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आप आंसर की के हिसाब से भी देख लेना, ऑप्शन बी आंसर के हिसाब से आंसर की से, और मेरे हिसाब से जो है ऑप्शन ए है। तो क्वेश्चन नंबर 77 हमारे पास कि इन ए क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट, एक क्लास में जो 100 स्टूडेंट्स हैं और हर स्टूडेंट को जो है पिक किया गया किसी एक स्पोर्ट्स के लिए। 28 स्टूडेंट जो को फुटबॉल खेलने के लिए पिक किया गया, और 27 को खो खो खेलने के लिए, उसके 33 स्टूडेंट्स को वॉलीबॉल खेलने के लिए, 12 स्टूडेंट को क्रिकेट खेलने के लिए, और 23 लड़के जो है क्रिकेट खेल रहे हैं, और जो है 13 लड़के जो है वॉलीबॉल खेल रहे हैं। मीन वाइल आउट ऑफ 40 जो है गर्ल्स 13 गर्ल्स प्ले खो खो। अब यहाँ पर पेयर्स बनाने हैं, वो कौन सा करेक्टली मैच करेगा वो हमें आंसर करके यहाँ पर बताना है। तो जो करेक्टली मैच कर रहा है तो वो ऑप्शन डी में है, इसका आंसर ऑप्शन डी आएगा क्वेश्चन नंबर 77 का। क्वेश्चन नंबर 78 है हमारे पास। अच्छा, इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ, क्योंकि इनसे अगर डिफाइन नहीं कर रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं करना है, तो फिर आंसर ऐसे पढ़ के उसका आंसर करना को फ़ायदा कोई नहीं। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप खुद से इसे ट्राई करना करने की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 20। क्वेश्चन नंबर 79 है कि वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द सेंसेस इज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साइमल्टेनिटी। अच्छा, यहाँ पर भी जो है स्टेटमेंट दी गई है रिगार्डिंग मेजर्स ऑफ मोर्टेलिटी। तो यहाँ पर स्टेटमेंट है, जो करेक्ट स्टेटमेंट जो मैच कर रही है वो हमें बताना है, जो पेयर्स जो है वो करेक्टली मैच कर रहा है। तो ये करेक्ट ऑप्शन इसका जो है वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 हमारे पास कि द इंटरेस्ट ऑन आर एस 54,000 लोन फॉर 9 मंथ एंड इंटरेस्ट रेट जो है पर ईयर कितना होगा उसके ऊपर। तो वो होगा 3240 रुपीज़, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 82 है हमारे पास कि टॉम एंड जेरी वांट टू ए रेस्टोरेंट फॉर डिनर। टॉम ऑर्डर 2 hamburgers and 1 सॉफ्ट ड्रिंक टोटलिंग RS 70, और जेरी ऑर्डर 1 hamburger and 2 सॉफ्ट ड्रिंक्स टोटली RS 50। देन द कॉस्ट ऑफ द 1 hamburger and 1 सॉफ्ट ड्रिंक आर। हमें वो बतानी है कि एक बर्गर की और एक सॉफ्ट ड्रिंक की कीमत कितनी है। तो अगर हैम बर्गर की हम बात करें तो उसकी कीमत जो है वो 30 रुपये है, और सॉफ्ट ड्रिंक की 10 रुपये है, यानी कि ऑप्शन 20 का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 82 का राइट ऑप्शन। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि यहाँ पर 4 स्टेटमेंटें हमें दी गई हैं, इनमें से हमें बताना कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो कितनी स्टेटमेंटें यहाँ पर करेक्ट हैं वो हमें बताना है। तो ऑप्शन हमारे पास जो है 4 मौजूद है, और ए और बी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसलिए ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 84 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर भी स्टेटमेंट दी गई है, 4 स्टेटमेंट है ए बी और सी डी। यहाँ पर हमें बताना कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो सी और डी जो है ये दोनों करेक्ट है, इसका मतलब कि ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 85 है, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप इसे खुद से करने की जो है वो ट्राई करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 85 का। क्वेश्चन नंबर 86 है कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। यहाँ पर पेयर बना के हमें आंसर करना है कि विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव इज आर करेक्टली मैच्ड। तो हमें जो है करेक्टली जो मैच कर रहे हैं वो पेयर हमें बताने हैं क्वेश्चन नंबर 86 के। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी रहेगा, जो करेक्ट मैच करते हैं जहाँ। क्वेश्चन 87 है, यहाँ पर भी कंसिडर द फॉलोइंग पेयर से, यहाँ पे भी हमें पेयर मैच करके हमें आंसर करने हैं। तो इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 है हमारे पास कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर जितने भी ये ऑर्डर्स हैं, इन्हें इवेंट्स हैं, इन्हें जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें सेट करके उसके बाद आंसर करना है इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी BADC जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में आंसर आएंगे ये। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 89 के द एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटरमाइंड बाय द 3 पॉइंट्स
यहाँ पर दिए गए हैं, तो यहाँ पर एरिया मैच करके बताना है हमें। लेकिन इसका एरिया जो आ रहा है, मैंने खुद से ट्राई किया है, तो ये 17 यहाँ पर आंसर जो है आंसर की के हिसाब से जो है वो 29 दिया गया है ऑप्शन डी में। ये आप इसे खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करना और उसके बाद देखना कि इसका आंसर 17 आ रहा है या फिर 29 आ रहा है। यह मैं आपके लिए ये छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 89 का। ऐसे अगर आंसर की के हिसाब से जो है वो 29 है। तो क्वेश्चन नंबर 90 है हमारे पास, इसका आंसर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। बाकी जितने भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं इनके मैं आंसर आपके साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने अगर सॉल्व करने की कोशिश की या कुछ बताने की तो ये वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इतना लंबी को देखेगा भी नहीं। इसलिए मैं आपको आंसर कर दूंगा, आप जो है अपने हिसाब से इसका आंसर जो है मैच करके कर लेना। क्वेश्चन नंबर 91 है हमारे पास कि विच ऑफ दी बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट जो है हमें बतानी है, तो करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन डी में। ठीक है, उसका 92 क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए मिक्स इकोनॉमी। तो ये है इसका आंसर ऑप्शन बी, बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर और इन्वॉल्व। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 92 का जो है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिलेशन दैट द लॉ ऑफ डिमांड डिफाइंस। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, प्राइस एंड क्वालिटी ऑफ ए कमोडिटी। क्वेश्चन नंबर 94 है हमारे पास कि व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम शॉर्ट में जीडीपी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 95 है हमारे पास कि एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड, जिसे शॉर्ट में टीबीटी कहते हैं, इज रिलेटेड विद विच इंस्टीट्यूशन। तो ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 95 का। क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं कि कमर्शियल पेपर इज एन अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशूड इन द फॉर्म ऑफ ए डैश। तो ये प्रोमोसरी नोट, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 96 का। क्वेश्चन नंबर 97 है कि बैंक रेट इज द रेट एट विच द आरबीआई एक्सटेंड क्रेडिट टू द कमर्शियल बैंक्स, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 97 का। क्वेश्चन 98, विच 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन महालानोबिस मॉडल। तो ये रहेगा इसका सेकेंड ऑप्शन जो है बी हो जाएगा इसका सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 98 का। क्वेश्चन नंबर 99 है कि विच इज नॉट वन ऑफ द 4 मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो वो है मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 99 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है हमारे पास कि व्हाट डज द लोरेंस कर्व रिप्रेजेंट। तो इसका आंसर रहेगा हमारे पास इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 101 है कि द थ्रस्ट ऑन द रॉकेट इज, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द रॉकेट। क्वेश्चन नंबर 102 है कि व्हाट काजेज द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। तो क्वेश्चन नंबर 103 है कि हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब। तो वो है थॉमस एडिसन। ऑप्शन ए इसका क्वेश्चन नंबर 103 का राइट आंसर है। दी बेसल कैलमेट केरेन वैक्सीन, जो पॉपुलर है कॉल्ड बीसीजी वैक्सीन, इज ए वैक्सीन टू प्रिवेंट विच ऑफ दीज डिजीजेस। तो वो है ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि ऑप्शन ए, जिसे हम शायद में टीबी भी बोलते हैं, शॉर्ट में उसे टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 105 है कि नेम द हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द बॉडी। तो वो होता है एनेमल। एनेमल कौन सी जगह होती है, जो दांतों के ऊपर वाइट सी परत होती है, उसे कहते हैं एनेमल। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, जो हार्डेस्ट मटेरियल है। क्वेश्चन नंबर 106 है कि विच ऑफ द मोस्ट मेलिएबल मेटल। तो वो है गोल्ड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 16 का, 106 का। 107 का है व्हाट इज ड्राई आइस, इसका क्या है, तो ये है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 108 है कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड। तो इसका है ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 108 का राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 109 है कि दी वॉशिंग मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा है, तो वो है सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी कि ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 109 का। क्वेश्चन नंबर 110 है हमारे पास कि शॉर्ट साइट इन ह्यूमन आई कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग प्रॉपर। तो इसका आंसर आएगा कनकेव लेंस। ऑप्शन बी जो है इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज यूज फॉर स्टोरिंग सॉफ्टवेयर दैट डज नॉट नीड अपडेट्स। अच्छा, इससे पहले अगर किसी ने लेक्चर को देखा होगा, मैंने जहाँ पर एफ के कंप्यूटर के क्वेश्चन वहाँ पर करवाए थे, यहाँ से आगे मैंने सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन और भी ऐड करके 30 क्वेश्चन करवाए थे। अगर वो वीडियो किसी ने देखी है तो यहाँ से आगे वो स्किप कर सकता है। अगर किसी ने नहीं देखी तो नया देख रहा है तो वो फिर पूरे क्वेश्चन जो है वो देख ले। अगर जिन्होंने देखी है तो वो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आप ये वही क्वेश्चन मैंने यहाँ से उठाए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 111 का रोम, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस। तो नोट 10 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
तो क्वेश्चन नंबर 113 है कि द टर्म फ्लॉस इज एसोसिएटेड विद, तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 114 है हमारे पास कि डेसी व्हील प्रिंटर इज विच टाइप ऑफ प्रिंटर, तो वो एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो ऑप्शन बी इसका भी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 114 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 115 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड स्टोरेज सर्विस ओवन बाय माइक्रोसॉफ्ट, तो वो है वन ड्राइव, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है हमारे पास कि स्टोरेज ऑफ फर्मवेयर इज डैश, तो इसका आंसर होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 116 का रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 है कि इन IT एक्ट 2000 विच सेक्शन डील विद द पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म, तो वो है ऑप्शन सी 66F। तो क्वेश्चन नंबर 118 है कि डिजिटल सिग्नेचर सर्विस हैज़ बीन लॉन्च्ड ऑन आधार प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड, तो ई साइंटिस्ट, यानी कि ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 118 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है कि व्हाट डज स्मार्ट गवर्नेंस इन्वॉल्व, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा क्वेश्चन नंबर 119 के इंटीग्रेटिंग IT टू इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी एंड डिसीजन मेकिंग। क्वेश्चन नंबर 120 तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का कि दी उमंग ऐप अलाउज सिटीजन टू एक्सेस, तो ये एक्सेस जो हमें देता है तो गवर्नमेंट सर्विसेज एंड इन्फॉर्मेशन, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 120 का। तो ये हमारे आज का जो FAA का जो पेपर था हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो आप इसकी जो पेपर आपको विद आंसर की आपको कहाँ से मिल जाएगा, आप मेरे टेलीग्राम पे चैनल पर जाए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। टेलीग्राम का लोगो कुछ इस तरह का होगा, WSM GK चैलेंज जोन जो है वहाँ पर चैनल का नेम हो, अगर आप लिंक से जाएंगे तो डायरेक्ट वहाँ पर पहुँच जाएंगे। आप जान करके रखिएगा, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है छोटी मोटी, उसके लिए वीडियो बनाना लाजमी नहीं होता और टाइम भी नहीं होता, तो मैं वहाँ पर जो है प्रोवाइड कर देता हूँ। कोई अगर PDF वगैरह होते हैं, वो किसी क्वेश्चन की PDF होते हैं, या कोई पेपर होता है PYQ होता है, मैं वहाँ पर डालता रहता हूँ। कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं वहाँ पर जो टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ पे मैं डाल देता हूँ, तो आप वहाँ पर जुड़ जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।